नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ चुके हैं और कौन जीत रहा है महाराष्ट्र, इसको लेकर 288 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार और बड़े बड़े सटोरियों ने जो आंकड़े जारी किए हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जिस कार की राजनीति इस समय दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में जो हलचल देखने को मिल रही है, उसके बाद महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर 288 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर करीब 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महायुति एनडीए और महाविकास आघाड़ी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और बहुमत 145 सीटों पर किसे मिलने जा रहा है, इस पर फलोदी सट्टा बाजार के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जो है 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। यहाँ पर जो है 105 सीटें और 25% यहाँ पर वोट शेयर रहा था। भाई अगर बात की जाए तो शिवसेना की, तो शिवसेना को यहाँ पर 56 सीटें और वोट शेयर रहा था 16%। और एनसीपी की बात की जाए तो एनसीपी को यहाँ पर जो है 54 सीटें 16% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें 16% वोट शेयर के साथ। और एआईएमआई को यहाँ पर 2 सीटें और यहाँ पर 0.93% यानी 1% के करीब वोट शेयर मिला था। निर्दलीय को 27 विधानसभा सीटें करीब 22% वोट शेयर रहा था, जो 2019 के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। बीजेपी शिवसेना यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ी थी और यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 6 बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं। शिवसेना 2 दल में टूटी, एक शिवसेना शिंदे गुट तो एक शिवसेना यहाँ पर उद्धव गुट। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी एक यहाँ पर गुट है शरद पवार और यहाँ पर असली एनसीपी अजित पवार को ही मानी गई है। तो यहाँ पर फायदा नुकसान किसे होने जा रहा है और जिस कहा से उद्धव ठाकरे यहाँ पर बात की जा रही चुनाव को लेकर अपने दांव पे चल रहे हैं, तो इस बार किसे कितना फायदा किसे कितना नुकसान होने जा रहा है, इसको लेकर सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ पर यानी बीजेपी अपने दम पर करीब 26% वोट शेयर, शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो 14% वोट शेयर और एनसीपी अजीत गुट की अगर बात की जाए तो 2.8% वोट शेयर यहाँ पर जो है फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान से जाता नजर आ रहा है। भाई कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को करीब 16% वोट शेयर और शिवसेना उद्धव गुट को 6.8% वोट शेयर और एनसीपी शरद पवार को करीब 13.7% वोट शेयर, जो 2019 में कांग्रेस को 16% था और एनसीपी के लिए 16% था। तो एनसीपी शरद पवार को फायदा मिल रहा है, लेकिन अजीत पवार को नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि शिवसेना शिंदे गुट को फायदा मिल रहा है, शिवसेना उद्धव गुट को यहाँ पर जो है नुकसान देखने को मिल रहा है, जो वोट शेयर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में गठबंधन के तौर पर किसे कितना वोट शेयर जा रहा है, जो यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो यहाँ पर अगर बात किया महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल है और महायुति एनडीए की अगर बात किया तो एनडीए को करीब यहाँ पर 45.8% वोट शेयर, यानी महायुति को यहाँ पर वोट शेयर में बढ़त दिखाई दे रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात की जाए जिसमें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ पर 44.1%, अन्य के लिए अगर बात की जाए अन्य के पाले में इस बार 10.1% वोट शेयर जा रहा है, यानी बात की जा रही है। तो महाराष्ट्र में महायुति एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर वोट शेयर में देखने को मिल रही है। 1% से कम का अंतर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वोट शेयर में कांटे की टक्कर है, लेकिन सीटों में कितना कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। सीटों की अगर बात की जाए यहाँ पर सिंगल पार्टी और गठबंधन की भी बात करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो फलोदी सट्टा बाजार का यहाँ पर जो आंकलन है उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 83 से 93 सीटें, 2019 में 105 सीटें थी, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को भी महाराष्ट्र में नुकसान देखने को मिल रहा है, जो फलोदी सट्टा बाजार का आंकलन सामने आ रहा है। शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए तो 42 से 52 सीटें उनके पक्ष में जा रही हैं, जबकि एनसीपी यहाँ पर अजित पवार की बात की जाए तो अजित पवार को 7 से 12 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर फायदा मिल रहा है 2019 के मुकाबले 58 से 68 सीटें। शिवसेना उद्धव गुट की बात की जाए 26 से 31 सीटें और एनसीपी शरद पवार की बात की जाए तो 35 से 45 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
यानी महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, उसको यहाँ पर जो है फायदा मिलता नजर आ रहा है। और मामला किसके बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटों का नुकसान है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट यहाँ पर वापसी करता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कार से नई नई योजनाएं आए हैं, जिसमें लाड़की बहना जो योजना है, इसका फायदा सीधे तौर पर शिवसेना शिंदे गुट को महाराष्ट्र में मिलता नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर गठबंधन की, तो गठबंधन में किस गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं, फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बन सकती है, उस हिसाब से माना जा रहा है कि महायुति एनडीए को 137 से लेकर 152 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जो बहुमत का आंकड़ा 145 सीटें है, वो एनडीए के यहाँ पर जो है उस आंकड़े के पार भी जा सकती है, उसके पीछे भी रह सकती है, यानी बीच में मामला अटक सकता है। जबकि महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी 129 से लेकर 144 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 8 सीटों का अनुमान जो है फलोदी सट्टा बाजार का आंकलन यहाँ पर जो है महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है, और जिस कारण से यहाँ पर अब नए नए आंकड़े और बड़े बड़े सटोरियों के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में खेला हो भी सकता है या महाराष्ट्र में पैच फंसा हुआ है। क्या महाराष्ट्र की जो रणनीति है, जिस कार की राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि दो बड़ी पार्टी टूटी हैं और उनमें से जो अलग अलग पार्टी होकर एक महाविकास आघाड़ी तो एक महायुति में शामिल हुए हैं, तो उसका कारण कितना नुकसान होगा, किसे कितना फायदा होगा, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का जो आंकलन है, उसमें माना जा रहा है कि महायुति एनडीए को इस समय कुछ बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी भी ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है और बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। यानी बात की जाए तो किसी भी पार्टी गठबंधन की यहाँ पर सरकार बन सकती है। महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो उनकी सरकार बन सकती है, महायुति की बात की जाए तो महायुति भी सरकार बना सकती है। और अन्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अन्य से अगर कुछ सीटें आ जाती हैं और अगर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला देखने को मिलता है दोनों गठबंधन में, तो फिर अन्य की जो सीटें हैं वो निर्णायक होंगी महाराष्ट्र की सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र को लेकर एक कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी 288 सीटों पर आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन माना यह जा रहा है, जब तक के जो आकलन है, जिस कार की चुनावी जनसभाएं देखने को मिल रही, चुनावी वादे किए जाए, चुनावी यहाँ पर जिस कार के बयानबाजी भी देखने को मिली है, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सवाल लड़ाई कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।